नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत। तो बाल दोस्तों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी सत्र द्वितीय इकाई नंबर 1 बेटी कविता की आज हम समझ प्राप्त करने वाले हैं। कविता की जो भी पंक्तियाँ हैं उनका आज हम भावार्थ कहने वाले हैं। उस पंक्तियों में बेटी क्या कहना चाहती है। तो बच्चों, हमारा दिवाली का वेकेशन पूर्ण हो गया है। अब हमारी स्कूल चालू हो गई है, तो हमें अब अभ्यास पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो बहुत हमें ध्यानपूर्वक ये जो सारे कविताएं पाठ है उसका बराबर से अभ्यास भी कर लेना है, ताकि हम पीछे न रहे कहीं। तो देखिए, बेटी, सबसे पहले बेटी यानी कि बच्ची, बालिका, लड़की। यह कविता है लड़कियों के बारे में है, यानी कि लड़कियों को ध्यान में रखते हुए ये कविता बनाई गई है। तो आजकल के ज़माने में क्या है कि बेटा बेटी समान है, लेकिन पहले के ज़माने में लड़कियों को शिक्षा का भी अधिकार नहीं था, पढ़ने नहीं देते थे, नौकरियां भी नहीं कर सकती थी। लेकिन आज हम देखें तो हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक लड़की है। लड़कियां सब जगह लड़कों से कंधे मिलाकर काम भी कर रही है। हर एक क्षेत्र में लड़कियां भी इतना ही उनका हिस्सा है। तो हमें बेटा बेटी में भेद न करते हुए जिस प्रकार से लड़कों को हम पढ़ाते हैं उसी प्रकार हमारा भी अधिकार है कि हम बच्चियों को भी पढ़ाएं, उसे भी अच्छी शिक्षा दें। तो देखिए, अब हम उस जो कविता है उनका शब्दशः हम वह परिचय देंगे। हर एक कठिन शब्द है उनके हम अर्थ भी कहने वाले हैं। तो इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर जुड़े रहिए आप। देखिए, पढ़ना लिखना तरक्की करना एवं दुनिया में उजियारा फैलाने में नारी पीछे नहीं रही। देखिए कि दुनिया में पढ़ने लिखने की बात हो, तरक्की यानी कि आगे बढ़ने की बात हो, वह उजियारा यानी कि प्रकाश फैलाना हो, समाज में रोशनी जगाना हो, प्रकाश फैलाना हो, उजाला फैलाना हो, तो उसमें नारी कहीं भी पीछे नहीं रही। वह खुद स्वाभिमान से जीकर स्वनिर्भर बन सकती है। वह सम्मान की अधिकारिणी है। समाज व राष्ट्र की उन्नति में नारी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। प्रस्तुत कविता में एक बालिका की आशा एवं भावनाओं की अभिव्यक्ति द्वारा उसके आत्मविश्वास को व्यक्त किया गया है। तो क्या कहा है उसमें? उनका जो आत्मविश्वास है पढ़ने का है, अभिव्यक्ति यानी कि जो भी आज़ाद रहना चाहती है, कुछ समाज में बोलना चाहती है, अपने पैर पर आगे बढ़ना चाहती है, उसकी हमें कविता में झलक मिलती है, बेटी कविता में। तो अब हम शब्दशः उनके पंक्तियाँ हैं उनका भी अर्थ हम जानेंगे। बेटी हूँ मैं बेटी में तारा बनूंगी सहारा बनूंगी, बेटी हूँ मैं बेटी। तो बाल दोस्तों, हमें क्या करना है कि हमारे जो भी वर्ग टीचर है, सर है, मैडम है, उसे हमें बताना है। वह हमें टेप रिकॉर्डर, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से ये कविता का गान भी करवाएंगे समूह में। बाद में हमें एक एक करके सभी उसको कंठस्थ भी कर लेना है, ताकि हमारी एग्ज़ाम है, परीक्षा में उसमें से काव्य पूर्ति के रूप में 5 गुण के लिए पूछा जाता है। तो हमें कविता बराबर से कंठस्थ होनी चाहिए। बहुत ही प्यारा सा उनका राग भी है, मैं दोहराने की कोशिश करता हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन आपको टीवी में यदि सुनेंगे, जिस शाला में सुनेंगे, तो आपको संगीत के साथ बड़ा ही मज़ा आने वाले है। बेटी हूँ मैं बेटी में तारा बनूंगी सहारा बनूंगी, बेटी हूँ मैं बेटी में तारा बनूंगी, गगन पे चमके चंदा मैं धरती पे चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी मैं उजियारा करूंगी, बेटी हूँ मैं बेटी में तारा बनूंगी। तो बहुत ही बाल दोस्तों उसका प्यारा राग है। तो हमें टीवी में, मोबाइल में देरी देरी से बार बार सुनना है, ताकि हमें कंठस्थ हो सके। अब देखिए, बेटी हूँ मैं बेटी में तारा बनूंगी। तारा बनना यानी कि जिस प्रकार से गगन में रात के समय तारा चमकता है, उसी प्रकार बेटी कहती है कि मैं तारा बनना चाहती हूँ, समाज में चमकना चाहती हूँ, समाज में ऐसो आराम जीवन जीना चाहता हूँ, इज्जत से जीऊँगी, तारा बनूंगी सहारा बनूंगी। तारा बनूंगी यानी कि चमकूंगी, उसके बाद किसी भी का भी मैं सहारा बनूंगी।
अशिक्षित कोई लोग हो, किसी को कोई ज़रूरत हो तो मैं ज़रूरत भी उसकी पूरी करूँगी शिक्षा के माध्यम से। इसलिए कहती है कि बेटी हूँ मैं, बेटी में तारा बनूँगी। तो इस पंक्ति में बेटी की तमन्ना है तारा बनने की, जीवन में चमकने की, समाज में चमकने की, किसी का सहारा बनने की, ये सारी तमन्ना बालिका में है। गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी, बेटी हूँ मैं बेटी। जिस प्रकार गगन यानी कि आकाश, आकाश में चंदा यानी कि चंद्र चमकता है, उसी तरह मैं भी धरती पर चमकना चाहती हूँ शिक्षा के माध्यम से पढ़ लिख कर। धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी, उजियारा करना यानी कि अंधेरे को हरना, प्रकाश फैलाऊंगी, शिक्षा रूपी प्रकाश फैलाऊंगी। और जो बच्चियाँ नहीं पढ़ती उसे भी मैं पढ़ने के लिए उनके माँ बाप से मनाऊंगी और उसको मैं मदद करूंगी। इसलिए कहती है कि बेटी हूँ मैं, बेटी में तारा बनूंगी। उसके बाद दूसरी काव्य पंक्तियाँ पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी, अपने पाँव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी मैं दुनिया को समझूंगी, बेटी हूँ मैं, बेटी में तारा बनूंगी। पढ़ूंगी लिखूंगी यानी कि खूब मैं पढ़ूंगी लिखूंगी, मेहनत करूंगी और कुछ बन जाऊं तो उसके बाद मैं अपने पाँव पर चलना यानी कि आत्मनिर्भर बनकर मैं दुनिया घूमना चाहती हूं, देखना चाहती हूं। दुनिया को देखूंगी, दुनिया को समझूंगी, उस प्रकार से अपने घर से निकलकर, गांव से निकलकर पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ कि किस प्रकार से ये दुनिया है। तो बेटी हूँ मैं बेटी, ये सब कैसे होगा? तो कि हम पढ़ेंगे लिखेंगे, अपने जीवन में मेहनत करेंगे और कुछ बन जाएंगे, अपने पाँव पर खड़े हो जाएंगे, तो ही हम जीवन में कुछ आगे बढ़ सकते हैं, जीवन में कुछ कर सकते हैं। इसलिए बेटों की तरह बेटियों को भी पढ़ने का अधिकार है, हमेशा ही पढ़ना चाहिए। उसके बाद आखिर में फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी, तितली बनूंगी मैं, हवा को चूमूंगी, हवा को चूमूंगी, नाचूंगी गाऊंगी, बेटी हूँ मैं बेटी। जिस प्रकार से फूल होते हैं बागों में सुंदर लगे हुए होते हैं, उसी प्रकार मैं भी अपने घर में यानी कि उद्यान रूपी बगीचे में, जो बगीचा है, चमन है, उसमें मैं भी खिलना चाहती हूँ। तितली बनूंगी मैं, हवा को चूमूंगी। जिस प्रकार से तितलियाँ होती है तो एक फूल से दूसरे फूल पर जाके वह चूमती है, जैसे वह इधर उधर जाते हैं, इसी प्रकार मैं भी अपने घर में तितली की तरह क्या है कि हवा को चूमना चाहती हूँ, यानी कि देश विदेश को जानना चाहती हूँ, हमारे देश को जानना चाहती हूँ, जीवन में कुछ आगे बढ़ना चाहती हूँ। हवा को चूमूंगी, नाचूंगी गाऊंगी। और हवा को चूमूंगी यानी कि जिस प्रकार से मेहनत करके आगे बढ़ूंगी, और इस प्रकार से नाचूंगी गाऊंगी यानी कि पूरा जो विश्व है, दुनिया है, जगत है, उनको मैं देखूंगी, बेटी हूँ मैं बेटी। तो इस प्रकार से बच्चों ये बेटी नाम की कविता है, खास तौर पे बेटियों यानी कि लड़कियों को ध्यान में रखकर बनाया हुआ है, और उसे बेटियों को भी पढ़ने का अधिकार है, वो भी जीवन में आगे बढ़ सकती है। आज बेटों में कुछ भेद नहीं है, वह भी लड़कों के समान ही वह जीवन में कुछ प्रगति करना चाहे तो कर सकती है, और वो भी किसी पर निर्भर रहना नहीं चाहती, वह खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती, यानी कि आत्मनिर्भर बनकर कुछ करना चाहती है। बहुत ही प्यारा सा बोध इस कविता में दिया हुआ है। तो बच्चों ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना, और अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, क्योंकि बच्चों मैंने इस चैनल पर कक्षा 5वीं से लेकर 8वीं के बच्चों के लिए गुजराती, हिंदी, संस्कृत के कोई पाठ हो, कविता हो, अभ्यास के प्रश्न के उत्तर हो, स्वाध्याय के प्रश्न के उत्तर हो, स्वाध्ययन पोथी सॉल्यूशन हो, सभी मैं इस चैनल में डालता हूं। तो कृपया करके ज़रूर मुझे सब्सक्राइब भी कर लेना। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।